गुरुग्राम में नकली दवाइयों के जखीरे को पकड़ने वाले अधिकारियों को केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की ओर से सम्मानित किया गया। संगठन के प्रधान शरद मेहरोत्रा व अन्य सदस्यों ने इस कार्रवाई की सराहना चलते करते जाओ, हुए विभाग का धन्यवाद बदलते जाओ। किया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि नकली दवाइयों के खिलाफ इस मुहिम में वे विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। टीम ने जो इसके लीडर अमनदीप चौहान रहे हैं और डीसीओ सुरेश एंड मुकेश, इन तीनों ने मिलकर पुलिस के साथ जो हमारे यहाँ से गुड़गांव से 262 नकली इंजेक्शन मोंजारो जो इंजेक्शन है जो डायबिटीज के लिए यूज होता है उसको वेट कम करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो 262 नकली इंजेक्शन मिले हैं उसकी उपलब्धि में, और जो हमने हमारे डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है तो केमिस्ट एसोसिएशन आज आई है कि यहाँ एटलीस्ट उनको भी खुशी है कि ऐसे प्रोडक्ट पकड़े जा रहे हैं और हमारे खुशी है कि हमारे गुड़गांव में बिका तो नहीं है एटलीस्ट, और बाकी आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। इस दौरान संगठन ने आम जनता से भी अपील की कि ऑनलाइन दवाइयां खरीदते समय सावधानी बरतें, क्योंकि हाल ही में पकड़ी गई नकली दवाइयां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेची जा रही थी, जिससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली दवाइयों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके लोगों ने आग्रह किया कि अपने आसपास के भरोसेमंद केमिस्ट से ही दवाइयां खरीदें और उसका बिल जरूर चलते लें जाओ, ताकि दवा की बदलते गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। साथ ही लोगों को सस्ती और ऑनलाइन दवाइयों के लालच में आकर अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ न करने की भी सलाह दी। धन्यवाद देने का हमें इसलिए भी ज़रूरत पड़ी है यहाँ पर आके इनके पास कि गुड़गांव के किसी केमिस्ट के ऊपर ये सब चीज़ें नहीं मिली। धन्यवाद इस बात का कि इन्होंने 2 दिन के अंदर ये क्लियर कर दिया। इन्होंने सबसे पहले ये इंस्पेक्शंस करी कि ये करने के बाद कि गुड़गांव में कहाँ पे वो है, और वो करने के बाद हमें सारे के सारे गुरुग्राम के केमिस्ट जो हैं इस बात की बधाई के पात्र हैं कि किसी ने भी लालच में आके ये नहीं करा। ये सब काम जैसे प्रूव हुआ है कि वो बनाना, जो अब तक की रिपोर्ट्स आई हैं कि बना भी वो नकली आइटम रहे थे, बेच भी वो ऑनलाइन से अलीबाबा से सोच के कि कैसे बनाना है और उसके बाद उसी हिसाब से वो बेच रहे थे, वो बेच भी ऑनलाइन रहे थे। तो ये बात सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि जब अफसर इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, हर जगह पे गली-गली, कूचे-कूचे में ढूँढ के कर रहे हैं, तो कम से कम कोई कानून ऐसा इस चीज़ में रहे कि ये ऑनलाइन जो कि किसी तरीके से लीगल नहीं है, इन इन ऐप्स को इमीडिएटली बंद किया जाए। कम से कम ये एग्ज़ाम्पल है, और जैसे कि हमारे साहब ऑनलाइन जो दवाइयां हैं उनकी विश्वसनीयता पे आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ऑनलाइनर जो है वो सिर्फ फेलिसिटेटर हैं जी, वो दवाई रखने के कोई वो नहीं है, वो दवाई नहीं रख सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ फेलिसिटेटर हैं। और फेलिसिटेटर के पास मेडिसिन का क्या काम? आज की डेट में ओपनली, कल मेरे को कोई मेरे मित्र बता रहे थे कि उन्होंने ब्लिंकिट के ऊपर फोन किया, वहां से उन्होंने एजिथ्रोमाइसिन ऐड करवा दी, एजिथ्रोमाइसिन ऐड करा दी, वहां से डॉक्टर का फोन आ गया, कह रहे जी उसका हम देंगे तो 3 दिन का प्रिस्क्रिप्शन देंगे आपको, इससे कम का नहीं देंगे और आपको करेंगे। मतलब हमें क्या पता वो डॉक्टर भी ऑथराइज है नहीं है। यहाँ पे जब तक फिजिकल दवाई ना मिल जाए आपको, जब तक आप फिजिकली अपने पड़ोसी केमिस्ट से दवाई ना ले ले, गुरुग्राम केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन के सारे केमिस्ट पूरी तरीके से तत्पर है कि आपको साफ सुथरी और बढ़िया दवाई दे, और सिर्फ बिल जरूर ले, जिससे आपका सच्ची चीज मिल सके आपको। कितने सालों से ड्रग डिपार्टमेंट के साथ मिलके केमिस्ट एसोसिएशन और हमारे प्रेसिडेंट इस बात को बड़े जोर शोर से उठा रहे थे कि अगर आप विश्वास कर सकते हैं एक अच्छी दवाइयों का, तो अपने नज़दीकी केमिस्ट से, अपने फार्मासिस्ट की देखरेख में ही अच्छी और उन्नत दवाइयाँ आप पा सकते हैं। और ये बार बार प्रूव होता रहा है, और इस जो अब की बार इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है, इससे बिल्कुल खुले तौर से डिपार्टमेंट भी अब ये कह सकता है, और आम जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि उन्हें ऑनलाइन से दवाइयाँ खरीदने से बचना चाहिए। अगर अपने परिवार और अपने समाज का ख्याल रखना है तो दवाइयों की गुणवत्ता अपने नज़दीकी फार्मासिस्ट और अपने केमिस्ट से ही लें।